दोस्तों, ऑल्दो ये नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही शेयर की जा चुकी है, लेकिन काफ़ी क्वेरीज आती हैं इस अपडेट को लेकर के। तो ये अपडेट हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ये जो अपडेट आया है, रिट पिटीशन नंबर 100, जिसमें कि ये साफ किया गया है कि 1 जुलाई 2017 से रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ के अंदर अमेंडमेंट हुई है और आपको जो बेनिफिट है वो भी 1 जुलाई 2017 से ही मिलेगा। अमेंडमेंट जो हुई है सेक्शन 50 के अंदर वाज मेड इन रिस्पॉन्स टू 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी 21 जून 2019 को, जिसके बाद ये अमेंडमेंट की गई। जिसमें रिकमेंड किया गया था कि आपका जो सेक्शन 50 है वो अमेंड किया जाएगा थ्रू सेक्शन 100 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019 एंड एस्टेब्लिशिंग अ प्रोविजन ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन नेट कैश लायबिलिटी। यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है, जो आप डिलेड पेमेंट करते हैं टैक्स की, उस पर जो इंटरेस्ट है वो नेट कैश लायबिलिटी पर अब चार्ज किया जाएगा। और ये जो अमेंडमेंट है ये 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल रहेगी। काउंसिल ने अपनी मीटिंग में रिकमेंड किया था चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन नेट cash tax liability with effect from 1st July 2017 with the GST being retrospectively amend किया beginning on that day। इसके बाद प्रेस रिलीज भी आई थी जिसका टाइटल था मेजर्स फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन, जो काउंसिल के द्वारा रिलीज की गई थी 14 मार्च 2020 को। इट वॉज एक्सप्रेसली उसमें जो है क्लियरली ये बताया गया था स्टार्टिंग ऑन 1st जुलाई द प्रोवाइजो टू सेक्शन 50 वुड अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली एंड दैट इंटरेस्ट फॉर लेट जीएसटी पेमेंट वुड ओनली बी चार्ज्ड ऑन नेट कैश टैक्स लायबिलिटी। ठीक है। The amendment that become effective on 1 July 2017 provides that interest on tax payable in respect of supply made during the tax paid and declared in return for the said period furnished after the due date in accordance with the provision of section 39। यानी कि GSTR 3B अगर आपने लेट फाइल की है तो उस केस में जो आपका इंटरेस्ट है shall be leviable except when such return is furnished after commencement of proceeding। तो यहाँ पे क्लियर किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा दैट इट हैज़ ओनली एग्जामिन्ड दैट द रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 50 एंड अपीलियट अथॉरिटी विल डिसाइड वेदर जो पटिशनर है उसे एडवांटेज मिलेगी ऑफ और नॉट, वेदर द पटिशनर कैन टेक एडवांटेज and overcome the right of section 107 subsection 6 which is a condition precedent for maintaining appeal under GST after providing petitioner with a chance to be heard। तो यहाँ पे ये क्लियरली हाई कोर्ट के द्वारा भी जो है माना गया है, क्लियर कर दिया गया है कि जो इंटरेस्ट है दैट विल बी लिविड ओनली ऑन द कैश पोर्शन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो काफ़ी सारे केसेस ऑलरेडी इस पर आ चुके हैं, ये कोई फर्स्ट केस नहीं है, इस पर काफ़ी सारे केसेस आ चुके हैं। तो अब जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो चुकी है कि 1 जुलाई 2017 से ही सेक्शन 50 के अंदर जो चेंज हुआ है वो आपका एप्लीकेबल होगा। तो आपके साथ भी अगर इस तरह का कोई केस है या आपके क्लाइंट के पास इस तरह का कोई केस है तो आप जो है इनका रेफरेंस ले सकते हैं।